नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं हेमंत कुमार। बिहार में जाति गणना हो रही है और यह एक ऐसा मामला है जो जिस पर बिहार विधानमंडल में सर्वदलीय सहमति बनी थी और इस पर किसी दल ने विरोध तो नहीं किया था सदन के भीतर, लेकिन सदन से बाहर अलग अलग तरह की आवाज़ें इस पर आ रही थी। इस मामले में पटना हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी और उस पर सुनवाई शुरू हुई है। आज उस पर संभवतः पहली सुनवाई थी और पटना हाई कोर्ट के वकील दीनू कुमार जी उस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। तो आज हमारे साथ एडवोकेट दीनू कुमार जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस मामले में आज कोर्ट में क्या हुआ और जो याचिका में जो बात उठाई गई है उसमें क्या क्या पहलू है जिसको सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सर, आपका स्वागत है आरटी न्यूज़ में। धन्यवाद। पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर कर 6/6/2022 को जो बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णय के अनुसार, कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा और इसमें इकोनॉमिक सर्वे का ही प्रयास किया जाएगा और एक एस्टिमेट कॉस्ट इसमें 500 करोड़ रुपया आकस्मिक निधि से खर्च किया जाएगा। और यह भी निर्णय लिया गया था कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे के दौरान जो अपडेट्स होंगे वो सारे दल के नेता को, यहाँ विरोधी दल के नेता को भी दिया जाएगा। इसमें हम लोग का मुख्य मुद्दा ये था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो कह रहे हैं, ये कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं है बल्कि ये सेंसस है। और जो 17 पॉइंट ये लोग मांगे हैं, सूचना मांग रहे हैं लोगों से फिलअप करने के लिए, जाति, धर्म, कितना पैसा परिवार कमाते हैं, ये सारी बातें एक तरह से जो सेंसस होता है उससे भी ज़्यादा चीज़ मांग रहे हैं ये। तो भारत के संविधान के अनुसार सेंसस करने का अधिकार केवल भारत सरकार को है। बिहार सरकार ने कोई नया कानून यानी कोई एक्ट, रूल, रेगुलेशन विधानसभा से नहीं पास कराया कि हम बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे करेंगे। भारत संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि बिहार सरकार कास्ट बेस्ड सर्वे कराएं। तो हम लोग का मुख्य चुनौती ये थी कि ये जो पॉलिसी बिहार सरकार ली है वो बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी, मालाफाइडी, कैप्रिशियस और इलीगल है, अवैध है। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि 500 करोड़ हम आकस्मिक निधि से खर्च करेंगे। तो बिहार सरकार भारत के संविधान 267 के तहत बिहार कंटीजेंसी फंड एक्ट इनेक्ट की थी और बिहार कंटीजेंसी फंड रूल 1953, जिसके तहत जो आकस्मिक निधि का पैसा होगा वह अनफोर्सिड एक्सपेंडिचर होगा। तो कास्ट बेस्ड सर्वे जो है, जो खर्च होगा, ये अनफोर्सिड एक्सपेंडिचर नहीं आता है ये। तो इस तरह जो निर्णय जिस दिन लिया गया कि हम आकस्मिक निधि से खर्च करेंगे, वो भी एक मैलिस था, इल विल से निर्णय लिया गया था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय हो गया है पुट्टास्वामी केस में, किसी को जाति नहीं पूछ सकते हैं, धर्म नहीं पूछ सकते हैं, क्या कास्ट है, ये राइट टू प्राइवेसी है ये। और इसके बावजूद भी जब जान रहे हैं कि आधार कार्ड में निर्णय हो गया है कि ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत आपने जो निर्णय लिए हैं ये, वो बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है। आप जो सेंसस होता है उसमें भी भारत सरकार को ही पावर है कि ये गजट नोटिफिकेशन करें, पदाधिकारी को बहाल करें, और उसमें है कि कंपल्सन है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। अगर कोई गलती होगी तो उस पर पनिशमेंट है। जो सेंसस रूल बना है 1990 में, उसमें प्रावधान किया है कि जो सेंसस पदाधिकारी होंगे, कमिश्नर, उनको राइट रिजर्व है कि किस पॉइंट पर हम सेंसस रिलीज करें या न करें। ये सारी बात जानते हुए यहाँ तक कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 है, उसमें भी जो सोशल है, इकोनॉमिक है, एजुकेशन के मामले में कलेक्शन करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, उसमें प्रावधान जो है वो इस प्रावधान को बिहार सरकार बगैर एक एक्ट बनाए, रेगुलेशन बनाए लागू करना चाहती है। यानी बिहार सरकार का जो पॉलिसी निर्णय है भारत के संविधान और सेंसस एक्ट 1948, डाटा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है।
इसलिए यह अवैध है। यहाँ तक कि बिहार सरकार ने जो पॉलिसी निर्णय ली वो कहीं गजट में पब्लिश नहीं किया। अब ये कहते हैं कि 17 पॉइंट का जो इन्फॉर्मेशन लेंगे जिसमें कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक क्या पैसा कमाते हैं उसको हम पब्लिश करेंगे। तो अब काउंटर एफिडेविट सरकार ने दिया कि ये वॉलंटरी है, और जो फॉर्म भरा रहे हैं उसमें एक ही कॉलम है कि आधार कार्ड वॉलंटरी है, उसमें आप दिए रहते। आपने कहीं भी सूचना नहीं पब्लिश किया, कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं किया कि कास्ट में सर्वे कर रहे हैं, वॉलंटरी आप देना चाहें तो दें और देना ना चाहें तो न दें। तो ये बातें बाद में रीड फाइल करने के बाद लिख रहे हैं, तो एक तरह से जो उनकी गलती है उसको कवर अप कर रहे हैं। इन सारी बातों को सुनते हुए सरकार की तरफ एडवोकेट जनरल साहब से पूछा गया कि आप कहते हैं कि ज्वाइंट सेशन हुआ, वहाँ सबों ने मान्यता दिया, तो आपने एक्ट क्यों नहीं बना लिया, रेगुलेशन क्यों नहीं विधानसभा में बना लिया? इस बार एडवोकेट जनरल का जवाब स्पष्ट रूप से सेटिस्फैक्ट्री कोर्ट को नहीं आया, क्लियर जवाब नहीं आया। क्योंकि जब विधानसभा में या दोनों दल के लोग या दोनों सभा बॉडी जो है विधानसभा विधानसभा दोनों सदन में जब ये बात पर सहमति थी तो आप एक्ट बना लेते, रूल बनाते, रेगुलेशन बनाते, तो वहाँ क्यों नहीं बनाया? तो जो चीज़ एक्ट और रूल रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उसको पॉलिसी डिसीजन से ला के आप नहीं कर सकते हैं। इन बातों को सुनते हुए आज का बहस खत्म हो गया और कल जारी रहेगा। हम लोग को उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन है कि 3 दिन के अंदर आप इंटरिम ऑर्डर पास करें, तो कल बहस सुनने के बाद हम लोग को उम्मीद करते हैं कि इंटरिम ऑर्डर पर निर्णय हो जाएगा। तो ये सर मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ही हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इंटरिम ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार सुनवाई शुरू हुआ है जी। और तो सर ये आपने कहा कि सरकार का जो मेजर जो फॉल्ट दिख रहा है उसके मुताबिक ये सरकार ने कोई नियम परिनियम नहीं बनाया है, कैबिनेट के एक फैसले से इसको करवाया जा रहा है, जिसको आपने चुनौती दी है कि कैबिनेट के फैसले से आप नहीं करवा सकते हैं। और जो सेंसस एक्ट है वो 1948 का, और जो स्टैटिस्टिक्स जो एक्ट है 2008, दोनों का उल्लंघन आप इसको मानते हैं। यहाँ तक कि रूल 62 और बिहार फाइनेंस रूल, कोई भी पैसा खर्च करते प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ता है, प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट कहने से नहीं होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में रूल ऑफ बिजनेस में डिपार्टमेंट ऑफ हेड का निर्णय भी होना चाहिए। तो बिना डिपार्टमेंट हेड का निर्णय लिए, कैबिनेट निर्णय ले लिए, आप एक पॉलिसी बना लिए। अब पॉलिसी जो पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसमें ही बिहार फाइनेंस रूल के तहत है कि आपको इन्विटेशन निकालना पड़ेगा, टेंडर करना पड़ेगा। तो आप सरस्वती इंटर प्रेस हैं उसको भी 11 करोड़ रुपये दे दिए हैं ये, तो टेंडर का ही फॉलो नहीं किए हैं, ये टेंडर रूल भी फॉलो नहीं किए हैं। तो सर ये जो स्थिति है उससे ये लग रहा है कि क्या ये जो सरकार का इतना बहुप्रचारित जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये इस पर काफ़ी ये चर्चा हुई, मीडिया में बहुत इस पर हाइप क्रिएट हुआ। दूसरे ये मैंने कहा कि जो इसमें खास करके सभी दलों ने सदन के भीतर में सहमति दी, सर्वसहमति इस पर बनी थी। हालांकि यह बात अलग है कि बहुत सारे दल सदन से बाहर इसमें इसकी तरह से आलोचना भी कर रहे हैं। तो क्या ये लग रहा है कि ये मामला आप लोग इसमें आपके पक्ष में सुनवाई आएगा फैसला? जब बात सुन लीजिए, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट बना था तो लोकसभा राज्यसभा एक दिन पास कर दी, 19 स्टेट पास कर दिए। तो देखा जाता है कि निर्णय कानून के अनुसार है कि नहीं, संविधान के अनुसार है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो कैबिनेट डिसीजन होने से कानून नहीं ना बन जाएगा, ये देखा जाएगा कि भारत के संविधान के तहत बना है कि नहीं, पब्लिक के इंटरेस्ट के तहत बना है कि नहीं, इसका जुडिशियल रिव्यू हो रहा है। तो सर आपके कहने का मतलब यह है कि आप कितना भी जनता के पक्ष का फैसला ले, लेकिन अगर वो कानून सम्मत नहीं है तो स्टैंड नहीं करेगा, कोर्ट की नज़र में वो स्टैंड नहीं करेगा। आप देख लीजिए, एक केस में पटना हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि 75 साल तक ही आज़ादी के 75 साल हो गया, लेकिन बिहार सरकार हेल्थ के मामले में ब्लॉक में, जिला में MRI CT स्कैन मशीन नहीं लगा। यहाँ तक कि जितने 9 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहाँ भी इनका अपना CT स्कैन मशीन MRI नहीं है। आप एजुकेशन में देखिए कि टीचर की कमी है। तो जब 500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं कास्ट की गणना करने के लिए, अगर आप हेल्थ पर करते, एजुकेशन पर करते, तो ज़्यादा पब्लिक के वेलफेयर का काम था ये। जब सेंसस होता है तो खुद ही आंकड़ा आपके पास है, APL है, BPL है, लड़के स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब संख्या आपके पास है। तो ये केवल पॉलिटिकल है ये।
सर एक चीज़ आप बताएंगे कि कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कहा है कि आपने जैसे कोई किसी आरक्षण के मामले में कि आपने चाहे प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में कि आपने कोई डेटा आपके पास है क्या। जैसे कि पंचायती चुनाव को लेकर के भी ये मामला आया था जिसमें जो आरक्षण जो दिया गया था कि आपके पास कोई डेटा नहीं है इसलिए आप कैसे कर रहे हैं। तो सरकार तो डेटा ही उपलब्ध ले रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो कर रहे हैं वो डाटा नहीं ले रहे हैं। ये अच्छा। सर्वे का मतलब क्या होता है कि बाई पी के कोई सैंपल कुछ सर्टेन थिंग्स को आप कलेक्ट कीजिए और उसके साथ अनुमान कीजिए। जैसे इलेक्शन के इलेक्शन जो मीडिया दिखाते हैं इलेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए सर्वे करके एक अनुमान लगाते हैं। एक सर्वे का डिफिनेशन और सेंसस का डिफिनेशन दोनों क्वाइट डिफरेंट है। सेंसस है ईच एंड एवरी काउंट करना है, सर्वे है बाय सैंपल कुछ का कलेक्शन कर लेना सर है। हम ये कह रहे हैं जैसे कि अभी हाल में जो बिहार में जो पंचायत चुनाव हो रहा था जो थोड़े दिन के लिए टला भी था कि उसमें कहा गया था कि अति पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया है तो आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपने बिना डेटा के ये आरक्षण दे दिया है। तो सरकार अगर डेटा अगर इसी के जरिए अगर कलेक्ट कर रही है तो फिर वो कैसे गलत नहीं होगा? नहीं, उसमें है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राजा के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर देखना चाहते हैं एबीसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो उसको डाटा कलेक्ट कीजिए। जी। वो दूसरी चीज हो गई है। अच्छा। आप कास्ट बेस्ड सर्वे में डाटा कलेक्शन करें कितना लोग उनका रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं जाति, धर्म, कितना पैसा कमाते हैं, कौन गांव के रहने वाले हैं। 17 आदमी जो कलेक्शन जो कर रहे हैं, एसेट क्या है? हाँ ये गलत है। ये भारत के संविधान, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के वायलेशन में कर रहे हैं आप ये। अच्छा। तो सर ये जो आज जो सुनवाई हुई है तो उससे क्या आप ये जो आपका पक्ष है वो लग रहा है कि आपका पक्ष मजबूत है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल जो है वो कोर्ट के क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाए। वो हम उस पॉइंट पर कहे जब कोर्ट ने उनसे पूछा जी। कि आप एक्ट क्यों नहीं ले आए, रेगुलेशन क्यों नहीं ले आए। जैसे उदाहरण के लिए दे रहे हैं आपको, कर्नाटका में भी अदर बैकवर्ड क्लासेस का सर्वे हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। तो इन्होंने लोग क्या किया कि वहाँ के बैकवर्ड कमीशन एक्ट जो बना हुआ है उसमें संशोधन किया। तो अभी बिहार रिजर्वेशन एक्ट 1991 था, तो उसमें संशोधन करके अदर बैकवर्ड क्लासेस का आप सर्वे कर सकते थे। तो कानून में तो प्रावधान था जो आप नहीं किए। अब आप पॉलिसी डिसीजन से लाते हैं, वो कानून में नहीं चलेगा। तो अभी आपने सुना दीनू कुमार जी को कि ये बता रहे हैं कि जो सरकार का जो निर्णय है वो कैबिनेट के एक निर्णय के जरिए सरकार ये सब करवा रही है, जो जबकि सरकार को कानून लेकर के आना चाहिए था। ये एक मेजर इसमें गड़बड़ी पाई गई है और इससे ये लग रहा है कि जो एक बहुत बहुप्रचारित सरकार का जो प्रोजेक्ट है जाति गणना बिहार में, वो कानून के पचड़े में फंसता हुआ दिख रहा है। अभी इस पर निर्णय आना है और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि 3 दिनों के भीतर में आप सुनवाई करके इस पर इंटरिम ऑर्डर पास करें। तो इससे लग रहा है कि मुझे लगता है कल फिर सुनवाई है, जैसा कि वकील साहब ने बताया। तो कल की सुनवाई के बाद ये तय हो जाएगा इसका भविष्य कि बिहार में जाति गणना आगे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूसरा चरण चल रहा है 15 अप्रैल के बाद से। पहला चरण जनवरी में समाप्त हुआ था। तो आगे इस पर ग्रहण लगने की आशंका दिखाई दे रही है, जैसा कि आज की सुनवाई से हुआ है। तो कल सुनवाई में ये तय होगा कि आगे इसका भविष्य क्या होगा। फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।